चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें बहुत सारे मेथड्स है गुडविल को फाइंड आउट करने का, लेकिन इस लेक्चर में हम कौन सा मेथड देखने वाले हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इस जैसे कि बाकी सारे मेथड्स है, जैसे सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स थे। यहाँ पे भी हमारे पास स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में? कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है, यानी बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉय। और इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कितना रिटर्न चल रहा है ऑन एन एवरेज, यानी कि अगर तुमने मार्केट में 1 लाख रुपए पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो मार्केट में सबको क्या रिटर्न मिल रहा है? तो मान लेते 10% मिल रहा है, तो यानी तुम्हें भी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए तो मुझे भी रिटर्न मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट या तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे बिजनेस ने एक्चुअल में ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल 4 साल जो भी डेटा दिया होगा उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज कितना अर्न किया है, यानी एक्चुअल में बिजनेस ने क्या अर्न किया है। मार्केट में जो रेट चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कैसा रहा एक्चुअल में ऑन एन एवरेज पिछले 4 साल या 5 सालों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये दोनों में से कौन सा कब ढूंढा जाता है? तो एवरेज प्रॉफिट कब ढूंढा जाता है? जब हमारा प्रॉफिट क्या हो? इंक्रीज भी हो रहा और डिक्रीज भी हो रहा, तो दोनों चीज हो रहा है तो हम क्या ढूंढेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है पिछले 4 सालों में या सिर्फ डिक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहां तक स्टेप्स क्लियर है? चलो फोर्थ, यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। क्या आएगा? अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है समझते हैं? ऐसा मान के चलो कि तुम लोग ने बिजनेस में कितना लगाया है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। कितना लगाया है? 100 रुपीज तुमने बिजनेस में लगाया, ठीक है। अब तुमको पता है मार्केट में रिटर्न कितना मिल रहा है? 10%। ये भी मान के चल रहा है कि अगर मैं 100 रुपए लगा रही हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? 10%, क्योंकि ऑन एन एवरेज 10% है। तो ये क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब जब मैंने एक्चुअल में देखा कि मेरे बिजनेस ने पिछले 4 साल 5 सालों में कितना कमाया है, तो मुझे वो देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेते 120 रुपए। कितना देखने को मिल रहा है? 120 रुपए। मेरे बिजनेस ने कितना कमाया? 120 रुपए। अब ये जो 120 रुपए है ये क्या है? रिटर्न है। क्या है? रिटर्न है, यानी मेरे बिजनेस ने इतना रिटर्न कमाया, एक्चुअल में इतना कमाया है। मार्केट में कितना परसेंटेज चल रहा था? 10%। तो अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा जो 10% है वो किसके बराबर है? 120 के। क्यों? क्योंकि 10% रिटर्न है और मुझे रिटर्न कितना मिला? 120 रुपीज। तो 10% किसके बराबर है? 120। तो मेरा जो 100% कैपिटल जो मैंने लगाया है वो कितना होना चाहिए इस रिटर्न के हिसाब से? तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यानी 100 इंटू 120 और डिवाइडेड बाई ये 10, तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 1200। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मार्केट में 1200 रुपए लगाऊं तो ही जाके उसका 10% 120 होगा। तो यानी 120 रिटर्न कमाने के लिए मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए था? 1200। तो ये जो 1200 है इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि मुझे जो रिटर्न मिला और मार्केट में जो जितना भी परसेंटेज चल रहा है उसके हिसाब से मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए। बट मैंने एक्चुअल में कितना लगाया था? 100 रुपए।
और मुझे लगाना कितना चाहिए था 1200। इस रिटर्न को पाने के लिए मुझे इतना लगाना चाहिए था और मैंने एक्चुअल में कितना लगाया 100। तो यानी मैंने कितना फायदा हुआ मेरे को 1100। तो लगाया इतना, लगाना चाहिए था इतना, यानी डिफरेंस कितना है 1100। तो 1100 का मेरे मार्केट में क्या बन गया गुडविल। क्या बना गुडविल बना। तो ये मेथड में क्या है कि तुमने जो पैसा लगाया, जो मार्केट में रेट चल रहा है, अब तुम्हें जो रिटर्न मिला है तो मार्केट रिटर्न के हिसाब से तुम्हारा कैपिटल कितना होना चाहिए, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और जब उस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को हमारे कैपिटल के साथ हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला हमारा गुडविल कितना है। आया समझ में। तो इसीलिए जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि ये क्या था तुम्हारा एवरेज रिटर्न था, यानी कि तुम्हारा क्या है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो 100 और डिवाइड ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इनटू 100 कर रहे क्योंकि वो परसेंटेज में देख रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट परसेंटेज लगाएंगे तो इनटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिफ्थ वन हमें क्या निकालना है गुडविल। अब गुडविल कैसे हमने देखा कि हमने क्या देखा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉय दोनों में क्या डिफरेंस है, यही देखा ना कि हमारा जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट था 1200 और हमारा जो कैपिटल था 100, तो दोनों में जो डिफरेंस आया उसी को हमने क्या बोला कि हमारा मार्केट में क्या है गुडविल उतने का है। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय ये हमारा क्या हो जाता है गुडविल। तो सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने मार्केट में कितना पैसा लगाया है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉय। मार्केट में कितना रेट चल रहा है तो उसे हमने बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा हमारे बिजनेस ने पिछले 4-5 सालों में जो भी तुम्हें डेटा दिया होगा उसके हिसाब से कितना कमाया है तो उसे हम क्या बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हमारा जो रिटर्न है और जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉय के बीच का डिफरेंस हमें क्या बताता है गुडविल। तो क्लियर है ये सारे स्टेप्स। चलो एक सम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। हमें दे दिया पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब ये 5 साल के प्रॉफिट को अगर हम देखें तो यह क्या हो रहा है सिर्फ इंक्रीज ही होते जा रहा है। तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है यानी यहाँ पे क्या लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट की वैल्यू दे दिया है, लायबिलिटीज दे दिया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया। तो चलो ये मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कैपिटल एम्प्लॉय जिसका फॉर्मूला क्या होता है एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो टोटल एसेट कितना है हमारे पास 13,40,000 यही है ना, माइनस लायबिलिटीज कितना है 3,40,000। तो हमारे पास कैपिटल हमारा कितना हुआ माइनस करो 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें कितना दिया है 10%। तीसरा स्टेप हमें क्या निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो निकालते ईयर प्रॉफिट, फिर उसके बाद वेट देना पड़ेगा एंड देन वेटेड प्रॉफिट। चलो अब बताओ वेट कैसे दिया जाता है लाइन से दिया, यानी कि वेट होता क्या है ये इंपॉर्टेंस है। तो यानी जो सबसे लेटेस्ट वाला ईयर होगा उसको सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट कौन होगा 16-17, इसीलिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा वेट किसको मिला जो लेटेस्ट ईयर है, फिर उससे कम किसको मिला जो उससे पुराना है, ठीक है। तो वेट इस तरीके से जाता है। फिर वेटेड प्रॉफिट में क्या होता है वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 90,000। 1 लाख इंटू 2 lakhs, 1,10,000 इंटू 3,30,000, 1,30,000 इंटू 4
5,20,000, 1,50,000 into 5, 7,50,000। चलो उसके बाद इसका टोटल निकालेंगे और वेट का भी टोटल निकालेंगे। 15 और वेटेड प्रॉफिट 18,90,000। तो यहाँ से हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 15, 1,26,000। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है और जो रिटर्न है उसके हिसाब से हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेप क्या आता है हमारा? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटू 100। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,26,000। रिटर्न कितना था? 10 इंटू 100। तो कितना आएगा? 12,60,000। यानी इतना कमाने के लिए हमारा कैपिटल मार्केट में कितना होना चाहिए था? 12,60,000। और लास्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12,60,000 माइनस 10 lakhs। तो हमारा मार्केट में गुडविल का अमाउंट क्या है? 2,60,000। तो सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए? सारे स्टेप्स के मीनिंग भी समझ में आ गए? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।